मैं फिर से प्यासा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक सीन है जहाँ वहीदा रहमान जी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। क्या आपको याद है, एक सॉन्ग है हाँ 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 जहाँ वो बेसिकली बहुत प्यारे तरीके से आंखों के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू फ्लर्ट कर रही है मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो गुरुदत्त है। फिर गुरुदत्त बहुत इंट्रीग हो जाता है। हाँ फिर आई थिंक वो फिल्म रिलीज हुई थी 1957 में। वहीदा रहमान जी का बर्थ ईयर 1938 का था, मतलब शी मस्ट हैव बीन 19 साल की। हाँ 19 ईयर्स ओल्ड। पर उस लेवल की एक्टिंग बहुत क्रेजी थी फॉर अ 19 ईयर ओल्ड। मतलब जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस थे, करेक्ट। मतलब इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव आंखें। मेरा सवाल यह है कि उस फेज में जो 19 ईयर ओल्ड्स थे वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देख लेते थे, या अब ज़िंदगी ज़्यादा देखने को मिल रही है? मतलब बेसिकली उनके एक्टिंग टैलेंट के बारे में आई स्टार्टेड थिंकिंग, क्या कुछ लोग ब्लेस्ड एक्टर्स होते हैं? हाँ, कुछ लोग ऑफ कोर्स, सम पीपल आर जस्ट ब्लेस्ड, बहुत नेचुरल होते हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी कम देखने को मिल रही है लोगों को, फ़ोन की वजह से। फ़ोन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी ज़िंदगी वो इंस्टाग्राम और इन सब के बीच में ही रह गई, वहीं आप ज़िंदगी देख रहे हो। ट्रैवल, अपने देश में ट्रैवल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप एक्टर हो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कल को एक किरदार मिल गया जो बनारस से है, आपको पता ही नहीं है बनारस, आपने सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बनारस देखा है, तो आई थिंक वो अच्छा है। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे एक्टर बनना है तो स्टार्ट ट्रैवलिंग, टेक आउट 20 सिटीज़, विलेजेस। और हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, ऑफकोर्स इतनी कमाल की जोग्राफी है, तो ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको आपकी स्पेशली एक्टिंग में जो काम आते हैं। पर्सनैलिटी इवॉल्व करेक्ट करना एक एक्टर का वही फ़र्ज़ है। करेक्ट, पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेशन, ज़िंदगी को बारीकी से देखना, पास से देखना, मतलब वही लोगों के साथ रह के कि आपको अगर पता ही नहीं है कि ट्रेन में आप अगर जाओगे 3 दिन ट्रैवल करके तो कैसा लगता है, कि जब आप उतरते हो उस 3 दिन बाद उस ट्रेन से, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी एक्चुअली शाम तक, आपको पता भी नहीं, तो ऐसा लगता है आपको कि हिल रही है शायद अभी भी। मेरे साथ हुआ था ये फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो मुझे लगा था कि मैं बैठे बैठे भी अभी भी मेरी बॉडी हिल रही है। ये 2 दिन हुआ मेरे साथ, बिकॉज ट्रेन में कॉन्स्टेंटली 3 दिन आपकी बॉडी ऐसे हिल रही है। तो ये सब बातें आई थिंक महसूस करना, फील करना, सीखना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, अनलेस यू ओनली वांट टू प्ले सिटी गर्ल और अ सिटी बॉय जो आपने ज़िंदगी जी है। पर हमारे देश में अगर फेम चाहिए ऑफ द हाईएस्ट लेवल विच एवरीवन वांट्स, तो आम इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली।